फ्रेंड्स, ये स्टोरी नताशा नाम लड़की की है जिसकी हवस मिटाने के लिए 100 से ज़्यादा लोग उसके होल को मिलकर फ्लावर बना देते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है, हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हथौड़े को ठंडा किए बिना वहाँ से चली जाती है और मार्क भी घर आ जाता है और लैपटॉप पर टपा सो जाता है। और सुबह होती है, उसकी मोम उसको बताती है कि आज हमारे घर पर तुम्हारे अंकल जिन्ना आने वाले हैं। तो जब उसके अंकल और आंटी घर पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी आंटी रशिया से थी और यहाँ सब खाना खा रहे थे, लेकिन मार्क अपनी आंटी के बलून्स को देख रहा था जो कि एकदम सही नज़र आ रहे थे। खाना खाने के बाद मार्क की बहन उसको कहती है कि आंटी को ड्रेस पहनने का क्या फ़ायदा, उनके तो सारे बलून्स बाहर निकले हुए थे। और तभी उनकी मोम वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस आंटी की पहले भी शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी है जिसका नाम नताशा है। और आंटी अपनी बेटी को लेने रशिया चली जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर सब उनका वेट कर रहे हैं और मार्क यहाँ पहली बार नताशा को देखता है। और कुछ दिनों बाद मार्क की आंटी एक और अंकल से शादी कर लेती हैं और शादी की दावत में सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन नताशा यहाँ पर बोर हो रही थी। तो मार्क की मोम कहती है कि नताशा यहाँ पर बोर हो रही है, तुम इसे घर दिखाने के लिए ले जाओ। और मार्क नताशा को अपना पूरा घर दिखाता है और फिर अपने रूम में ले आता है। तो नताशा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं सिर्फ टीवी देखता हूँ। तो नताशा कहती है तुमने कभी इस रूम में किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया। ये सुनकर मार्क के अर्थ हो जाते हैं और वो उससे कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तो नताशा कहती है मैं अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को खुश कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मोम से शादी कर ली है, उस तरह हम दोनों तो अब कज़न हुए। तो नताशा कहती है मैं तो अपनी मदर से नफ़रत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका तो कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क भी चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मोम कहती है कि नताशा इस मुल्क में पहली बार आई है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ पर इसका कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क अपनी मोम की बातें तो सुन रहा था लेकिन उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ उसको आंटी अपने दूध से चाय बना के पिलाती है और फिर नताशा भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन नताशा और उसकी मोम का किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। नताशा मार्क को लेकर घर से बाहर चली जाती है। मार्क नताशा से इस झगड़े की वजह पूछता है लेकिन नताशा कुछ नहीं बताती। तो ये कहती है कि मैं अपनी मोम से नफरत करती हूँ और उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसके बाद मार्क उसको अपने दोस्त रूफस के घर पर लेकर जाता है। रूफस के घर से आने के बाद नताशा हर वक्त रूफस के बारे में ही बात करती थी। तो मार्क उसको बताता है कि रूफस के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है तो वो यहाँ पर अकेला ही रहता है। उसके बाद ये दोनों लंच करते हैं और काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करने के बाद मार्क उसे उसके घर पर छोड़ देता है। जाने से पहले कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। तो नेक्स्ट डे जब मार्क स्टडी कर रहा होता है और नताशा उसके घर पर आती है फिर वो थोड़ी देर बातें करते हैं और साइकिल लेकर बाहर निकल जाते हैं। हाँ, हमें पता चलता है कि मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रग्स बेचता है और ये सब नताशा भी देख लेती है। तो मार्क से कहती है क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन मार्क नताशा के लिए कुछ गांजा बचा कर लाता है, फिर वो दोनों स्मोक करते हैं। फिर नताशा मार्क का लैपटॉप यूज़ करने के लिए उससे परमिशन लेती है और वो लैपटॉप यूज़ करने लगती है। और वो जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करती है उसे सामने टपाटप की वीडियो नज़र आती है जो लास्ट टाइम मार्क ने ऐसे ही देखकर छोड़ दी थी। और ये देखकर नताशा को बड़ा मज़ा आता है। वो लैपटॉप लेकर मार्क के करीब आकर बैठ जाती है। मार्क से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो मार्क को अपनी न्यूड फ़ोटो दिखाती है और साथ कहती है मैं भी मियाँ खलीफा जैसी वीडियोस बनाती हूँ। और फिर वो मार्क को सेड्यूस करने लगती है।
और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद वो मार्क को अपने बारे में बताती है कि मैं 12 साल की उम्र से ही ये सब कुछ करने लग गई थी और ये सब कुछ मेरी मॉम को भी पता है और नताशा को ये सब कुछ करने की लत उसकी मॉम की वजह से ही लगी थी, क्योंकि उसकी मॉम ने तो मियाँ खलीफा को भी पीछे छोड़ रखा था। और यही वजह है कि नताशा अपनी मॉम से नफरत करती है, क्योंकि मॉम की वजह से ही उसको ये गंदा नशा लग चुका था, कुल्फ़ी चूसने का और खाने का और लेने का। इसके बाद वो हर रोज़ मिलने लगते हैं और मार्क के अंदर भी जोनी भैया की रूह आ जाती है और उसे नताशा से प्यार हो जाता है। वो नताशा को पार्टीज में लेके जाता है और पूरा शहर घुमाता है। मार्क के अंकल और आंटी रशिया चले जाते हैं। अब नताशा मार्क के घर पर ही रहने लगती है। रात को वो दोनों मैसेजेस करते हैं और गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, और वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। और नताशा बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कि काश मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रह सकती। तो मार्क कहता है ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो और रह सकती हो। इसके बाद नताशा बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, उनका अभी भी कई मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताया है, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया और वो मुझे ही झूठा समझ रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद उसके अंकल और आंटी रशिया से वापस आ जाते हैं और नताशा को भी रशिया अपने साथ ले जाने का कहते हैं, लेकिन नताशा साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। ये सुनकर नताशा की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो। वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या गुल खिलाती हो। ये सुनकर नताशा एकदम गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम के साथ लड़ाई करने लग जाती है, लेकिन मार्क के डैड उनको रोक लेते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है और आंटी से कहता है कि मैंने नताशा का फूल खिला दिया है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो आंटी कहती है बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, नताशा पहले से ही बिगड़ी हुई थी, उसका फूल पहले ही खिल के फ्लावर हो चुका था, तुम तो अभी बच्चे हो, इसने तो बड़े बड़े केले खाए हैं। ये सब बताकर आंटी मार्क को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे नताशा से भी नहीं मिलने देती। और उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर आ जाती है और मार्क को बताती है कि मैं हमेशा के लिए रशिया जा रही हूँ। और वो ये भी बताती है कि तुम्हारे अंकल और मेरी मॉम की डाइवोर्स हो चुकी है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी ख़राब करें। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है और मार्क उसे कुछ बचाए हुए अपने पैसे देता है ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। तो नताशा मार्क से कहती है अगर तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो और मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मार्क अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसको मना कर देता है। और वो आखिरी रात नताशा के साथ खूब टपाटप करता है। कई सालों की कसर वो एक रात में ही निकाल देता है और नताशा अपना सामान लेकर अगली सुबह वहाँ से चली जाती है। और यहाँ मार्क की फैमिली को ये सोचकर परेशानी हो रही थी आखिर मार्क के अंकल ने शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को भी सच बात नहीं पता थी, ना ही मार्क कुछ बता रहा था किसी को। मार्क का फ्रेंड रोपफस कई दिनों से मार्क को कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। जब कुछ दिनों के बाद मार्क रूफस के घर पर जाता है तो वो देखता है कि नताशा तो वहाँ पर है। तो रूफस कहता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें यही बात बताना चाह रहा था कि नताशा मेरे घर पर है, लेकिन तुमने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। तभी वहाँ पर नताशा आ जाती है और मार्क को गुस्से से देखने लगती है। मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को वो अपना प्यार समझ रहा था वो इसको इतना बड़ा देगी धोखा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। भाई मजा आया। और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।